और आज हमारा सरना कोड के कॉलम के लिए भी उनको मानना पड़ेगा। जाति जनगणना से शुरू होने से पहले अन्य कॉलम जो है उसमें डालना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में कुंडली मार के बैठी है उनको झूमना पड़ेगा। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी राज। सरना धर्म कोड को लागू करने को लेकर के आज कांग्रेस का राजभवन घेराव है और ऐसे में तस्वीरें हम आपको राजभवन की दिखा रहे हैं। आप देखिए तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, आज वो इस राजभवन घेराव में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दूं इस कार्यक्रम का जो अध्यक्षता है वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश वो कर रहे हैं। हाथों में आपको तख्ती लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। हमारी धार्मिक अस्मिता खतरे में है, सरना धर्म कोड लागू करो, इस तरीके की तख्ती लेकर हाथों में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। चलिए लोगों से भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर हाथों में तख्ती लिए खड़े हैं। क्या कहेंगे, सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं केंद्र, हालांकि विशेष सत्र लाकर इसे पारित कर दिया गया लेकिन केंद्र इसे ठंडे बस्ते में डाल। हाँ, हम लोग को हमारे पूज्य नेता मांग है ही। सरना धर्म कोड अगर नहीं देते हैं तो हम लोग कॉलम जो जाति जनगणना जब होना है उसमें हम लोग कहाँ जाएं? कॉलम तो होना चाहिए ना हम लोग का। इसीलिए हम लोग यहाँ राजभवन के समक्ष आए हुए हैं सरना धर्म कोड लागू करने के लिए। केंद्र सरकार से अपील है। मांग हमारे मांग पर जोर लगाते हैं। अभी भी होने वाला सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आज आप लोग राजभवन घेराव पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से लड़ाई लड़नी है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस शुरू से ही लगातार इस बात की पक्षधर रही है कि सरना कोड लागू किया जाए, क्योंकि ये झारखंड के आदिवासी और देश के आदिवासियों की अस्मिता का सवाल है। और अब हमारे ही दबाव में, राहुल गांधी जी के संघर्ष के दबाव में जब जातीय जनगणना की बात आ रही है तो ये सरना धर्म कोड उपलब्धि वहाँ पर होनी चाहिए ताकि लोग ये मेंशन कर सके कि ये आदि धर्म से संबंध रखने वाले लोग हैं। देश के आदिवासियों को एक पहचान मिले। 10.5 करोड़ से ज्यादा 11 पहले संसार कहते थे, अब ज्यादा सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, मांग कर रहे हैं कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए? ये पुराना मांग है आदिवासी लोगों का, आदिवासी का पुरानी मांग है और कई दशक से हमारी मांग चिल्ला रहे हैं। ठीक है, एक अलग चीज है, लेकिन ये आदिवासियों का धार्मिक पहचान, अस्तित्व की पहचान, जल जंगल जमीन की पहचान है। यहाँ आदिवासी का जो जन्म से लेकर के जो अपना धर्म को माने हैं उसका पहचान का मांग कर रहे हैं। कैसे लड़ाई लड़ाई तो सामाजिक कई मुद्दों पर होती है। जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो सभी सामाजिक मुद्दा, सामाजिक संगठन उठाते हैं। आज जब बीजेपी का सरकार रहता है तो भी सामाजिक संगठन उठाती है, लेकिन अपनी मांग को रखने के लिए, पाने के लिए राजनीतिक ताकत की जरूरत होती है। राजेश कच्छप है कांग्रेस के विधायक दल के नेता, उनसे भी जानेंगे। सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? पुरानी मांग आदिवासियों की अब कांग्रेस की सड़कों पर है आदिवासी की इस मांग को लेकर। देखिए, एक चीज है, पूरे देश में 15 करोड़ आदिवासी हैं, उससे भी ज्यादा है। आज आप जैन का पॉपुलेशन क्या है? जैन धर्मावलंबियों का है 40 लाख से 50 लाख के बीच। फिर जो है बौद्ध की भी संख्या कम है, सिख की भी संख्या कम है। हिंदू, मुसलमान के बाद में सबसे बड़ी अगर संख्या है तो है आपको आदिवासियों की संख्या। तो 140 करोड़ में अगर 15-20 करोड़ आदिवासियों की संख्या है
तो जब उनको अलग पहचान के लिए आपको अगर मांग है तो केंद्र सरकार को देना चाहिए। अगर नहीं देती है तो केंद्र सरकार आदिवासियों के साथ में चल कांग्रेस कैसे लड़ी? आप कहते हैं कि जातीय जनगणना के लिए कांग्रेस ने लड़ा, जीत मिली। अब सरना धर्म कोड के लिए भी कांग्रेस सड़कों पर है, क्या आगे की रणनीति बन रही है? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी वो सच्चे आदमी और वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। वो विपक्ष में भी रह करके देश के लोगों का आवाज, और आज हम उनके आह्वान पूरे देश सरना कोड को लागू करने के लिए हम आवाज उठाएंगे और पूरे कांग्रेस पार्टी के विधायक और सांसद जंतर मंतर में धरना देंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सदन को भी घेरने का काम करेंगे। उस समय से आज उस समय के जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनको कांग्रेस देखिए, और उस समय की लिखी हुई पांडुलिपि है, उस समय को उठा करके देखिए। सरनाथ कोड के लिए कांग्रेस में मंच में आ गए है। कांग्रेसी ऐसे पार्टी है जिन्होंने आदिवासियों को मंच दिया है। आदिवासी को कांग्रेसी पार्टी मंच दिया है। आदिवासी के लिए हर यानी कि इसको मैंने कि लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ा है। आप देख रहे हैं, अब हमारी विभिन्न इस तरह से धर्म है जिसका सभी धर्मों का यहाँ कोड लागू कर दिया है। भारत सरकार ने निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आप सरना धर्म कोड को भी जनगणना फोरम में इसको लागू करवा के रहेगी और इनको भी आदिवासी में सरना समुदाय को भी एक अच्छी पहचान देने के लिए आज कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पर राजभवन घेराव कर रही है। और इसी तरह अगर केंद्र सरकार नहीं चाहते, अगर केंद्र सरकार इस सरना कोड को लागू नहीं करेगी तो यहाँ हमारे राज्य में, हमारे राज्य के साथ पूरे देश में जन आंदोलन होगी। हजारों लाखों की संख्या में हमारे आदिवासी जमा होंगे और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को उनको सचेत करने का काम करेगी। भारत सरकार के पास सरना धर्म कोड की लड़ाई हमें लगता है जरूरी है, तो क्या जातीय भारतीय जनता पार्टी यदि अपने आप निश्चित रूप से, इसलिए कि झारखंड की बात है, झारखंड की लड़ाई थी। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड के आदिवासियों के हक, अधिकार, पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए, विकसित करने के लिए झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। और लंबे समय से आदिवासी समाज अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है। आज पिछले सरकार हेमंत सरकार ने कैबिनेट ने पास करके केंद्र में भेज दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों के हक और अधिकार को देना नहीं चाहती है। आज कांग्रेस पार्टी सामाजिक संगठन के साथ कंधा से कंधा कदम से कदम मिला के सरना कोड की मांग को केंद्र सरकार पर दबाव देने का निर्णय लिया है। राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं इस देश में पहला बसने वाले आदिवासी हैं और इस धरती पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी निर्देश दिए हैं कि आदिवासी समाज सरना कोड अपना पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम इसकी लड़ाई पार्टी से होकर लड़ेंगे हर हालत में। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में कुंडली मार के बैठी है उनको झुकना पड़ेगा, इसलिए कि हम लोगों ने हमेशा अपने मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को झुकाने का काम किया है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेके भी भारतीय जनता पार्टी को झुकाने का काम किया। आज हम लोग यहाँ पर पहला हम लोग धरना देने के लिए आए हैं। यहाँ से दिल्ली भी कुछ करेंगे, लेकिन हर हालत में जातीय जनगणना के पहले 7वां कोड की हम लोग मांग करेंगे, जहाँ पर आदिवासी समुदाय अपनी पहचान के साथ में अपना दर्ज करेंगे। यहाँ पर आदिवासी ऑब्लिक सरना कोड लिखेंगे और हम लोग मानते हैं कि हर हालत में हम लोग बातें करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा। ये हम लोगों का शुरुआती आवाज है।
और स्वागत करते हैं। दीदी क्या आदरणीय केंद्र सरना धर्म कोड को लेकर आप लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार जो पारित हुआ विशेष सत्र में उस सरना धर्म कोड की फाइल को संदेह बस्ते में डाल दिया। उम्मीद है कि सरना धर्म कोड लागू हो पाएगा जातीय जनगणना। देखिए निश्चित रूप से ये सरना कोड जो धर्म कॉलम में शामिल करने के लिए ये वर्षों पुरानी है और अभी जिस प्रकार से जाति जनगणना को लेकर के माननीय राहुल जी ने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया और केंद्र सरकार को मानना पड़ा, इसी प्रकार आज जो हम लोग कांग्रेस के द्वारा जो आज राजभवन पे घेराव किए हैं कि 7वां कॉलम लागू करो और सरना कोड लागू करो, तो आज ये 12 करोड़ की आबादी पूरे देश में हम और जैन धर्म बौद्ध धर्म की संख्या हमारे धर्म से भी कम है और अन्य कॉलम को भी हटाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी किस साजिश के तहत हटाया था। तो आज ये धारणा के माध्यम से और कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी और आने वाले समय में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ेगा, जिस प्रकार जाति जनगणना के लिए झुकी थी और आज हमारा सरना कोड के कॉलम के लिए भी उनको मानना पड़ेगा और जाति जनगणना से शुरू होने से पहले अन्य कॉलम जो है उसमें डालना पड़ेगा। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से जाति जनगणना कराने से पहले सरना कॉलम में आप से लेकर के निश्चित रूप से हमारा कॉलम होना चाहिए। मध्य प्रदेश जनगणना होने से पहले कॉलम होना चाहिए। तो आदिवासी का कॉलम कहाँ है? हम क्या लिखेंगे? हमारा आदिवासी 10 करोड़ हिंदू लिखेंगे कि ईसाई लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? जगह है नहीं, तेजी से यह मांग थी। तो हम तो वंचित हो जाएंगे। इस मांग का प्रमुख इसीलिए ये मांग हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग हम लोग लड़ाई लड़ने आज से शुरुआत किए हैं। जब तक ये मांग आदिवासियों का पूरा नहीं होगा, ऐसे भी हमारा कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के हित में काम किया, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ा। इसलिए हम लोग का मांग पूरा हो, आदिवासियों का कॉलम बने, 7वां कॉलम बने। रहने वाला सबसे पहला इस कार्यक्रम में कांग्रेस ना तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सांसद थे, जो पूर्व मंत्री थे, जो विधायक थे, जो मंत्री हैं, तमाम लोगों ने सरना धर्म कोड को लेकर के बताया, सरना धर्म कोड के महत्व को लेकर के बताया कि किस तरीके से आदिवासी के हित के लिए, उनके अस्तित्व के लिए, उनकी पहचान के लिए सरना धर्म कोड को केंद्र सरकार को लागू करना होगा, अन्यथा जातीय जनगणना में आदिवासी भाग नहीं लेंगे। फिलहाल इस खबर में तहीं मुझे इजाजत।